नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। और आज के लिए अगर आप देखें तो लंबे वीकेंड के बाद जो मूड माहौल है, जो ग्लोबल संकेत हैं, वो कहीं ना कहीं बेहतर नजर आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप एशियन मार्केट्स में देखें तो 1.5 से लेकर 2% तक की जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। एसजेक निफ्टी आपको 9150 के स्तर के करीब नजर आएगा। निफ्टी फ्यूचर्स में जो क्लोजिंग हुई थी हमारी, वो 9027 के आसपास की थी, यानी कि 125 अंक ऊपर हैं हम, जहां पे हमारी फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को क्लोजिंग हुई थी। और 3 दिन के लंबे वीकेंड के बाद आप देखिए करीब 125 अंक ऊपर है हम एसजेक निफ्टी की, जहां तक बात है। और यूएस के मार्केट्स आप देखिए कल बंद थे, लेकिन शुक्रवार को लोअर लेवल से, निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए। डाउ सपाट बंद हुआ, लेकिन करीब करीब 250 अंकों के आसपास की रिकवरी वहां पे देखने को मिलेगी। एक और कंपनी है यूएस में जिसने एक ट्रायल शुरू किए हैं, ह्यूमन ट्रायल शुरू किए हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स में देखने को मिल रहा था। और आज देखिए आप एशियन मार्केट्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, और एसजेक निफ्टी में भी उसका इंपैक्ट पूरी तरह देखने को मिल रहा है। अब 9150 के पार है। मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। आप कैसे रीड कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को और आपके परफॉर्मेंस शुक्रवार के? गुड मॉर्निंग संदीप। बिल्कुल संदीप, तो परफॉर्मर्स इनफैक्ट उसको डिस्कस करने के पहले ग्लोबली अगर आप देखें तो यहाँ पर मूड माहौल डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है, पर आज की सूची के हिसाब से मैं थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहूंगा। बट परफॉर्मर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स शुक्रवार के सत्र में जो हमने बताए थे आपको, वहां पर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, जिसमें मेटल काउंटर्स मैंने बिकवाली की राय दी थी, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और भारत फोर्ज जैसे शेयरों में टारगेट्स जो है अचीव होते हुए दिखे। यहाँ पर बिकवाली हमें देखने को मिली। इसके अलावा कोल इंडिया में भी हमें बिकवाली देखने को मिली। 121 रुपए 80 पैसे के लो लेवल से टच करता हुआ दिखा। 119 का मैंने आपको टारगेट दिया था। साथ ही कोलगेट के खराब नतीजों के बाद यहाँ पर बिकवाली नजर आई। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी बिकवाली हमें देखने को मिली। खरीदारी के जो 2 ट्रेड्स बताए थे वहां पर परफॉर्मेंस आया, जिसमें वीएसटी इंडस्ट्रीज नतीजों के आधार पर अच्छा प्रदर्शन रहा यहाँ पर। और कॉनकॉर शुरुआती सत्र में थोड़े अगर आप देखेंगे तो 365 का मैंने आपको टारगेट दिया था, तो वहां पर ये अचीव करता हुआ नजर आया, पर उसके बाद ये फिसल गया। ओके, ठीक है। तो मेरे जो परफॉर्मर्स है एक बार उनके ऊपर नजर डालते फिर आज के स्टॉक्स की बात करेंगे। मैंने जो स्टॉक्स आपको बताए सारे बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे। 9 स्टॉक ऐसे हैं जिनके आप देखिए जो जिस तरह से आपको बताया गया था उसी दिशा में ट्रेड करते हुए दिखे, और 4 स्टॉक ऐसे जिनके टारगेट हिट होते हुए दिखे। आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स बिकवाली करने की राय थी, हिंडाल्को, जेएसपीएल और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स। ये 4 ऐसे स्टॉक है जिनके टारगेट हिट होते हुए दिखे। 3% से ज्यादा गिर के ये बंद हुए। जेएसपीएल मुझे याद है भसीन साहब ने रिकमेंड किया था इस हफ्ते के लिए, तो दिन के दौरान तो 3-4% लुढ़क गया था, लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई। लेकिन इसने मेरा जो टारगेट है 95 रुपीज़ का उसको तो हिट किया। 92-90 के आसपास के लो बनाए थे। 4% नीचे आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर बंद हुआ, 4.25% हिंडाल्को नीचे बंद हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी 3% से ज्यादा गिरकर ही बंद होता हुआ दिखा। इसके अलावा 5 स्टॉक्स आईटीसी, एक्साइड, टाटा मोटर्स, पिडीलाइट और एनएमडीसी, इनके फ्यूचर्स बेचने की राय थी। इन सभी स्टॉक्स में भी आप देखिए दिन के दौरान लोज तो काफी नीचे के बने, लेकिन क्लोजिंग भी आप देखिए 1.25% से 2% तक की कमजोरी के साथ हुई। यानी कि जो दिशा आपको बताई गई थी, जो व्यू आपको दिया गया था, वैसा ही हूबहू ट्रेड आज के शुक्रवार के सेशन में होता हुआ दिखा था। अब आज के स्टॉक्स की बात करें तो मेरे लिस्ट में 3 बिकवाली के और आज 7 खरीदारी के स्टॉक्स हैं। कुशल, मैं शुरुआत बिकवाली के ट्रेड्स के साथ करना चाहूंगा। वेदांता के फ्यूचर्स, यहाँ पे बिकवाली करने की राय है। देखिए आप सोचेंगे कि इनकी जो ई वोटिंग है वो तो शुरू हो जाएगी आज के लिए शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो रेटिंग है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड की गई है। पहले ये AA थी, उसे AA थी, उसे AA- कर दिया गया है। ये इंडिया रेटिंग्स की ओर से एक्शन होता हुआ दिखा है। और वैसे भी इनकी जो पूरी शेयर होल्डिंग की अगर आप ध्यान दें तो डीलिस्टिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी, या ये जो प्राइस इन्होंने दिया है 87.5 का, उस पर ये टेंडर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अभी दिक्कत वाली बात नजर आती है, तो उस लिहाज से अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। नियर टर्म में कोई बहुत बड़ा अपसाइड आ जाएगा, जब तक प्राइस रिवाइज नहीं होता तो उसकी गुंजाइश कम नजर आती है। और जब तक ये प्रक्रिया चलेगी वोटिंग की, तब तक तो शायद ना के बराबर होप है। 8650 ये आपको आज के लिए टारगेट के तौर पे देखना है। 9050 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एयरटेल के फ्यूचर्स, भारतीय एयरटेल, यहाँ पे बिकवाली कीजिए। प्रमोटर्स खुद अपनी हिस्सेदारी बेचने की यहाँ पे योजना बना रहे हैं। 6% डिस्काउंट पे बेचा जाएगा हिस्सा, करीब 3% के आसपास, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और वैसे भी आप देखिए लाइफ हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुनाफा वसूली जाहिर सी बात है हावी होती हुई दिखेगी। एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, तो उस लिहाज से 578 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें। 598 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कुशल, कितने बाय सेल है और पहले 2 स्टॉक्स? 5
5/5 सेल है। आज मैंने इक्वली बैलेंस आउट किया है संदीप। तो यहाँ पर पहला कॉल है बेयर क्रॉप साइंस का। वीकेंड के दौरान इसके नंबर्स आए थे और इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में कंपनी आ गई है। 57 करोड़ का घाटा था इनके पास, अब 32 करोड़ का करीब इन्होंने प्रॉफिट घोषित किया है। साथ ही कंपनी की रेवेन्यू देखेंगे आप तो वहां पे 81% का उछाल दिखा गया है। तो अच्छे नंबर्स के आधार पर बेयर क्रॉप साइंस में खरीदारी कीजिए। 4570 रुपए का लक्ष्य रखिए इसमें और 4350 का स्टॉप लॉस बनाइए। दूसरा स्टॉक मेरी सूची में है जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स बेचने की राय। इनफैक्ट यहाँ पर मैं बेचने की राय इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि नंबर्स जो हैं वो काफी खराब आए हैं और फिच रेटिंग्स ने इनकी कहीं ना कहीं रेटिंग्स जो है वो डाउनग्रेड करते हुए ये नजर आए हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है आपको इसमें देखने को मिल सकता है। मुनाफा जो है करीब 87% लुढ़कता हुआ दिखा है और इनकी मार्जिन भी करीब 3% फॉल होते हुए नजर आए हैं। 16.6% जो है इनके ओवरऑल एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। आय फ्रंट पे और कामकाजी मुनाफे फ्रंट पे भी देखेंगे तो 20 से 30% की कटौती देखने को मिली है। तो नतीजों के लिहाज से नंबर्स खराब है और जेएसडब्ल्यू स्टील इसी वजह से मैं बिकवाली की राय दे रहा हूं आपको। इसके फ्यूचर्स बेच कर चलिए 161 के लक्ष्य के लिए और 170 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स बिकवाली करने की राय, शुक्रवार को मैंने आपको बिकवाली की राय दी थी। देखिए टॉप परफॉर्मर था मेरी लिस्ट में, 4% के आसपास गिर के बंद हुआ था। आज आप ध्यान रखिए, आपको खुलते ही नहीं शॉर्ट करना है, ऊपर में हायर लेवल्स में मिले तो आपको शॉर्ट करना है। 2-3 वजह हैं जिस वजह से आज हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर्स गिरता हुआ दिखेगा। एक तो इनका जो एडीआर है वो करीब 3% के आसपास लुढ़क के बंद हुआ। दूसरी बात आप देखिए, ये जो वेदांता की बात मैं कर रहा हूँ ना कुशल, इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो उनका काफी बड़ा एक्सपोजर है, जो कि अभी भी आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का ही हिस्सा है। तो उस लिहाज से देखा जाए काफी बड़ा जोल्ट है। अगर ये रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है, जो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की जो एक्सपोजर है वेदांता में, उसके ऊपर इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। और वैसे भी बैंकिंग फाइनेंशियल को लेकर जिस तरह से मॉनिटरिंग में एक्सटेंड हुआ है, खबरें अच्छी नहीं है, मूड माहौल अच्छा नहीं है, तो हायर लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग ही करनी है या तो फिर शॉर्ट पोजीशन ही बना के चलनी है कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा मूव आ जाएगा। इसकी उम्मीद आप कम ही करके चलिए। केवल एक्सपायरी का एक ट्रिगर है जो कि शायद रिस्क हो सकता है ऊपर की ओर। आईसीआईसीआई बैंक में हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें। मैं क्लोजिंग के हिसाब से आपको 283 का टारगेट दे रहा हूँ, 294 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अतुल ऑटो, ये बहुत कम डिस्कस होता है स्टॉक, लेकिन आज यहाँ पे शुमार करने की वजह यह है कि कुछ दिग्गज, अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करें बाजार में, तो उनकी ओर से कुछ यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ने की जो खबरें हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। आज के लिए अतुल ऑटो में 156 रुपए का टारगेट है, 150 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे मैंने आपको बिकवाली की राय दी थी। इसके बाद टाटा स्टील के फ्यूचर्स भी बेचने की राय है। जेएसडब्ल्यू की स्टील के जो खराब नंबर्स हैं उसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको स्टील अन्य स्टील कंपनियों में देखने को मिल सकता है, तो टाटा स्टील में बिकवाली करके चलनी है। और इसकी एक और वजह भी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि फिच रेटिंग्स जो है उन्होंने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू किया और ईश्वर डिफॉल्ट रेटिंग जो है दोनों कंपनियों की BB से घटाकर BB माइनस कर दी है और FY21 के लिए वो मानकर चल रहे हैं कि स्टील की जो डिमांड है वो काफी कम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों खबरों का जो इंपैक्ट है वो आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलिए 267 के टारगेट के लिए और 280 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही हिंडाल्को मेटल स्पेस से ये एक ऐसा काउंटर है जो बाउंस बैक दिखा सकता है। शुक्रवार के सत्र में काफी ज्यादा बिकवाली हमें देखने को मिली थी बाजार के ओवरऑल फॉल को देखते हुए और यूएस चीन के बीच में जो ट्रेड टेंशन चल रही थी उस वजह से। तो अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स उसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए नजर आए हैं। उधर वीकेंड भी और मंडे के दिन भी एशियन मार्केट्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में आज एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 128 के लक्ष्य के लिए और 121 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला नाम मेरी लिस्ट में है आयशर मोटर्स का। इसमें आज आपको करनी है खरीदारी। एक्सपायरी का हफ्ता है, वैसे भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग के लिए ड्यू हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, जिसमें ऑटो स्टॉक्स तो पहले नंबर पे आपको नजर आएंगे। और आयशर मोटर में दरअसल आज खरीदारी करने की जो वजह है वो ये भी है कि खबर ऐसी आई है कि 12 जून को इनकी बोर्ड की बैठक है, जिसमें शेयर विभाजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार होता हुआ दिखेगा। 14,000 के आसपास की प्राइसिंग है और अगर ये स्टॉक स्प्लिट होता है तो जाहिर सी बात है ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस स्टॉक में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जितना स्टॉक अफोर्डेबल होता है, जितना टिकट साइज छोटा होता है, उतना ज़्यादा ट्रेडर्स का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, जो एक रुझान है, वो स्टॉक की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। तो आयशर मोटर के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये एक्सपायरी का हफ्ता तो है ही है, तो एक तरह से देखा जाए दोहरा फायदा है कहीं ना कहीं कंपनी के लिए आज के लिए, जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है। 14,350 ये आपका टारगेट है, 13,780 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
पांचवा स्टॉक मेरी सूची में नतीजों के लिहाज से ही है और एचडीएफसी लिमिटेड के फ्यूचर्स बेचने की राय है। यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे घोषित होने के बाद, और उन्होंने हालांकि खरीदारी के लक्ष्य बरकरार रखे हैं पर टारगेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किए हैं। 3030 से घटाकर अब टारगेट 2240 का इन्होंने कर दिया है, और ये मान रहे हैं कि एनपीए में जो बढ़त हमें देखने को मिली है और साथ ही जो ग्रोथ में धीमापन आया है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको इनके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं एक बात बताऊं आपको तो कोविड-19 के असर के चलते इनकी जो रिटेल लोन ग्रोथ है वो 40 तिमाहियों के निचले स्तरों पर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल एचडीएफसी लिमिटेड के नंबर्स का, वो आपको इनके स्टॉक प्राइस में आज रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 1470 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 1555 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए ठीक है, ये 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं कुशल की और मेरी लिस्ट में। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनकी ओर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में अब सारे स्टॉक्स जो हैं वो खरीदारी के हैं। पहले 3 नाम आपको बता देता हूँ सूची में अगली मेरी। सुमिटोमो केमिकल, सीएसबी बैंक जिसे आप कैथलिक सीरियन बैंक के नाम से जानते हो, और प्रिंस पाइप्स। ये तीनों स्टॉक एक ही ट्रिगर के आधार पर चुने गए हैं। हालांकि वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ माना ही जा रहा है कि शायद फुटसी की जो रीबैलेंसिंग होने वाली है उसमें ये जो फुटसी के अलग अलग इंडाइसिस हैं उसमें शायद शुमार होते हुए दिखें, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, जिस वजह से सुमिटोमो केमिकल में आज हो सकता है 228 के टारगेट आए, 219 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। सीएसबी बैंक 120 रुपए का लक्ष्य है, 115.50 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और तीसरा स्टॉक है प्रिंस पाइप्स का। यहाँ पे हालांकि 10% के ऊपर के सर्किट के यहाँ पे फिल्टर है, लेकिन प्रिंस पाइप्स में मुझे लगता है कि चूंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि ये ऐड हो सकता है, फुटसी के रीबैलेंसिंग में इसका हिस्सा बन सकता है, तो 78 के बाद आप चाहें तो 80 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। 75 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कुशल, आपके अगले 3 स्टॉक्स। बिल्कुल, तो अगला स्टॉक मेरी सूची में है एशियन पेंट्स के फ्यूचर बेचने की राय है। यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है, उन्होंने जो ओवरऑल रेटिंग है वो इसको डाउनग्रेड कर दिया है और लक्ष्य भी सिग्निफिकेंटली घटाए हैं। 1900 से घटाकर 1620 के टारगेट्स वो दे रहे हैं, और वो ये मान रहे हैं कि FY21 की जो फर्स्ट हाफ है यहाँ यानी कि इसके अगले आने वाला क्वार्टर भी जो है धीमेपन की चपेट में रहेगा, और यहाँ पर डिमांड जो है वो सुधरने की उम्मीद उनको कम नजर आ रही है। तो उस लिहाज से एशियन पेंट्स में आपको बिकवाली करके चलनी है। 1550 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए, 1645 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक है मेरी सूची में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। यहाँ पे इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मॉर्गन स्टैनले ने अंडरवेट रेटिंग के साथ 13 रुपए के लक्ष्य दिए हैं। तो आप देखिए काफी सिग्निफिकेंट जो मौजूदा भाव है उससे भी जो इनके टारगेट्स हैं वो रिड्यूस किए गए हैं, और यहाँ पर इनको ये जो नजर आ रहा है वो लोन और डिपॉजिट ग्रोथ में जो धीमापन है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के लिए बढ़ता जा रहा है। तो उस लिहाज से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी बिकवाली कर चलिए। 17 रुपए 50 पैसे का आपको टारगेट रखना है इसमें, और 19 रुपए 20 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और तीसरा स्टॉक जो है सेकंड सेगमेंट में मेरी सूची में है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है, क्योंकि अगर आप शुक्रवार के सत्र में देखेंगे तो ये टॉप लूजर था एफएमसीजी स्पेस में, और 3.5-4% की गिरावट इसमें हमें देखने को मिली थी उसकी पिछले दिन के बाउंस बैक पर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज फिर से जब बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर लग रहा है तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदारी कीजिए, 610 के लक्ष्य के लिए 575 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, आखिरी 2 स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है कुशल, वो दोनों वायदा बाजार का हिस्सा है, एनसीसी और जस्ट डायल। लेकिन मैं आपको बता दूं चुना इसलिए गया क्योंकि ये वायदा बाजार का हिस्सा नहीं रहेंगे, और ये होगा 31 जुलाई से, जब जुलाई सीरीज खत्म हो जाएगी। ये न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिखा है वीकेंड पे, और इसका अब ट्रिगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, अधिकतम स्टॉक्स में आपको शॉर्ट पोजीशन नजर आएंगी। अगर इनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं जुड़ने हैं और ये वायदा बाजार का हिस्सा नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उम्मीद यही होगी कि शॉर्ट पोजीशन शायद रोल ओवर ना हो, और साथ ही साथ शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो कवर होती हुई दिखेंगी जहाँ तक इन दोनों कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है। हम वैसे भी ये एक्सपायरी में बैठे हैं, जहाँ तक एक्सपायरी के हफ्ते में है, जहाँ तक मंथली एक्सपायरी की बात है, तो उस लिहाज से देखा जाए एनसीसी और जस्ट डायल यहाँ पे दोनों ही मुझे लगता है कि बड़े तगड़े शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स इस हफ्ते के लिए बन सकते हैं। आज के लिए भी जस्ट डायल के तो नंबर्स भी अच्छे आए हैं। आप इनका कामकाजी मुनाफा देखिए 26% बढ़ा, मार्जिन 25% वाले 32% हो गए, 21% मुनाफा भी बढ़ा है, तो नंबर्स भी इनके अच्छे आए हैं खराब माहौल के बावजूद भी। तो मुझे लगता है कि एनसीसी में आज आसानी से आपको 22 रुपये का टारगेट आ जाएगा, 20 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और जस्ट डायल में आज के लिए 358 ये आपका टारगेट होगा। 358 के बाद चाहें तो 360-61 तक के जोन्स के लिए भी अप्रोच करें, लेकिन 344 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए।
चलिए, आखिरी 2 स्टॉक्स भी खरीदारी के हैं मेरी सूची में और यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं बाउंस बैक एक एक्सपेक्टेड लग रहा है। पर्टिकुलरली टाटा कंज्यूमर्स में अगर आप देखें, तो यहाँ पर अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। शुक्रवार के सत्र में ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नज़र आया था। एफएमसीजी इंडेक्स में जो बढ़त हमें देखने को मिली थी, करीब आधे % की बढ़त टाटा कंज्यूमर्स में रही थी। यहाँ लग रहा है मुझे कि अच्छा बाउंस बैक आज एक्सपेक्टेड है। 372 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 350 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और फार्मा स्पेस, यानी कि अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो एफएमसीजी और फार्मा स्पेस में मुझे लग रहा है कि आज बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। और डिविस लैब पर्टिकुलरली मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि शुक्रवार के सत्र में 1.5 से 2% की गिरावट जो है इसने इंट्राडे में दिखाई थी। यहाँ पर एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड हो सकता है। उस लिहाज से एपीआई बनाने वाली कंपनी है, काफी पॉजिटिविटी इसमें लग सकती है। तो डिविस लैब आपको खरीदारी करके चलनी है। 2382 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 2265 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, तो ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको 3 बिकवाली के 7 खरीदारी के ट्रेड्स बताए थे। वेदांता फ्यूचर्स के में बिकवाली करने के साथ मैंने शुरुआत करी थी। इंडिया रेटिंग्स ने इनकी जो एक रेटिंग है वो डाउनग्रेड किया है। आज ई वोटिंग जरूर शुरू होनी है इनकी डीलिस्टिंग पे, लेकिन जब तक प्राइस रिवाइज नहीं होता कोई मीनिंगफुल अपसाइड नहीं आएगी। 86.5 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में बिकवाली करें। प्रमोटर खुद हिस्सा बेच रहे हैं, लाइफ हाई के आसपास है, मुनाफा वसूली कर सकते हैं। 578 रुपये ये आपका टारगेट प्राइस है। आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में भी बिकवाली कीजिए। शुक्रवार को भी गिरा था, आज भी हो सकता है हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखे। 283 रुपये आपका टारगेट प्राइस है। अतुल ऑटो में कुछ दिग्गज अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, 156 का टारगेट लेके इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। आइशर मोटर्स 12 जून को स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो ट्रेडर्स का रुझान बढ़ेगा। 14350 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। 3 नाम अगले जो है सुमिटोमो केमिकल, सीएसबी बैंक और प्रिंस पाइप। इनमें एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद ये फुटसी रीबैलेंसिंग जब होगी तो उसका हिस्सा बनते हुए दिखेंगे अलग अलग इंडाइसिस में। 228 सुमिटोमो केमिकल, सीएसबी बैंक में 120 और प्रिंस पाइप में 78 तक के टारगेट्स आ जा सकते हैं। और आखिरी 2 नाम है एनसीसी और जस्ट डायल। 31 जुलाई से ये वायदा बाजार का हिस्सा नहीं रहेंगे। शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद में आप यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। 22 रुपए का टारगेट एनसीसी में, 358 तक के जोन्स जस्ट डायल में देखने को मिल सकते हैं। अच्छे नतीजों के लिहाज से बेयर क्रॉप साइंस में आपको खरीदारी करके चलनी है। आय और मुनाफे में अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर बिकवाली करनी है क्योंकि नंबर्स के लिहाज से काफी कमजोर साइड पर हमें नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में करीब 87% का फॉल हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। और सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो अन्य स्टील कंपनियां हैं उसका भी पड़ सकता है, इसलिए टाटा स्टील में भी बिकवाली करने की राय दी जा रही है। पर ग्लोबल मूड माहौल जो है वो पॉजिटिव साइड पर लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शुक्रवार के सत्र में जो एल्यूमिनियम कंपनी है वहां पे बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है। 3.5% की लुढ़का था। हिंडाल्को में खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से एचडीएफसी के फ्यूचर्स बेचने की राय है क्योंकि यहाँ पर नंबर्स जो है काफी खराब साइड पर आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट सीएसए ने जो है अपने लक्ष्य काफी सिग्निफिकेंटली घटाए हैं, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। इसके अलावा एशियन पेंट्स में भी ब्रोकरेज की तरफ से एक डाउनग्रेड आता हुआ नजर आया है और लक्ष्य 1900 से घटाकर 1620 कर दिए हैं बैंक ऑफ अमेरिका ने, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी नेगेटिव ब्रोकरेज एक्शंस हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 13 रुपए के लक्ष्य दिए हैं, तो यहाँ पर बिकवाली कीजिए। इनफैक्ट बाउंस बैक के लिहाज से अगर आपको आज के मार्केट में ट्रेड करना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी कीजिए। साथ ही एफएमसीजी काउंटर से टाटा कंज्यूमर्स अच्छा लग रहा है और एपीआई बनाने वाली कंपनी डिविस लैब में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। 1.5% गिरा था शुक्रवार के दिन।